जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने डिमोलिशन ड्राइव पर सवाल खड़े किए हैं। पीडीपी सदर ने इस एविक्शन ड्राइव की तुलना अफगानिस्तान से की। उन्होंने कहा कि आजकल कश्मीर की हालत अफगानिस्तान जैसी हो गई है। कश्मीर के 370 हटने के बाद all the laws that have been brought into the J&K have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, because the bulldozer is there। अभी 370 के साथ ख़त्म करने के साथ they outsourced our हमारी आइडेंटिटी ख़त्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स किए, आवर लैंड वाज आउटसोर्स्ड, आवर मिनरल्स वर आउटसोर्स्ड, आवर रिसोर्सेज वर आउटसोर्स्ड। व्हेन आई से आउटसोर्स्ड, दे वर गिवन टू द आउटसाइडर्स, दे आर स्टिल बीइंग गिवन टू द आउटसाइडर्स। तो ऐसे में अब बचा क्या था हमारे पास? सर के ऊपर छत, बिकॉज एज एवरीबडी नोज जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट जहाँ लोग सड़क पे नहीं सोते थे, जहाँ लोगों के सर के ऊपर छत थी, जहां राशन के लिए लोग फ्री राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे। सो बीजेपी ने ये सोचा कि हम पूरे कंट्री को जम्मू कश्मीर के स्टैंडर्ड के ऊपर तो ले नहीं सकते, सबको घर नहीं दे सकते, पर कम से कम हम जो जम्मू कश्मीर है उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब से बीजेपी आई है जो गरीबी की रेखा से लोग नीचे ऊपर चले गए थे वो फिर से नीचे आए, और जम्मू कश्मीर को भी उसी लेवल पे लाना चाहिए। नाउ द लेटेस्ट ऑनस्लॉट इज आवर होम्स, आवर लाइव्स, आवर लाइवलीहुड, बिकॉज अगर कहीं दुकान है उसको तोड़ा जाता है, मकान को तोड़ा जाता है, घर को तोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है सो कॉल्ड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी इजराइल की राह पर चल रही है। जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो स्कैमस्टर्स हैं, जो कॉनमैन हैं, उनको 45,000 हेक्टेयर्स लैंड दिया गया, और जम्मू कश्मीर में अपने ही लोगों को अपनी ज़मीनों से निकाला जा रहा है, ये कह के कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है। पहले तो हम सोचते थे कि जो इसराइल करता है फ़लस्तीन के साथ, शायद बीजेपी ने वहीं से सबक सीखा है। अब तो लगता है वो भी नहीं है, तो उससे भी आगे चला गया है। ये तो फ़लस्तीन से लेके अब अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। कांग्रेस पार्टी कुपवाड़ा के जिला अध्यक्ष नजीर अहमद लोन ने कार्यकर्ताओं के साथ कुपवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। नजीर लोन ने एलजी प्रशासन से मांग की कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान गरीब लोगों को बेघर न किया जाए। इस विरोध प्रदर्शन में कन्ना, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लोलाब और लंगेट के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इन लोगों को उन मगरमच्छों को देखना है जिन्होंने इस कौम को इस्तेसाल किया है, जो इनके लिस्ट में है उनको ओपन करें और आम गरीब लोगों को वो इसका शिकार ना बनाए, ताकि जो हमारे माँ, बहन, बच्चे, बूढ़े वो इस वक्त घरों में रो रहे हैं। गवर्नर साहब ने भी ये बताया है कि 15 मरले तक इनको छूट दी जाएगी। तो मैं है कहीं पर बड़े बड़े लैंड माफिया जो है उनसे अगर ज़मीन निकालनी भी है, लेकिन ये जो नीचे सत्ता के लोग जो है, गरीब गुरबा जो लोग हैं, इनकी ज़मीन, इनके मकानों के साथ इनके साथ इंसाफ किया जाए। बार एसोसिएशन हंदवाड़ा के अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम नबी बुखारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलजी प्रशासन द्वारा विध्वंस की कार्रवाई पर सवाल उठाए कि आम लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने एलजी प्रशासन से अपील की कि विध्वंस की कार्रवाई के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, ताकि लोगों को अपने दस्तावेज दिखाने का मौका दिया जा सके, क्योंकि लोग इस तरह की विध्वंस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और आम लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। किया है और गलत किया है, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, उसकी वो ड्राइव होनी चाहिए, उसकी बिल्डिंग डिमोलिश करे, क्या करे, होना चाहिए। बट उसको इससे पहले कि उस पर बिल्डोजर चले, इससे पहले कि उस वो प्रॉपर्टी खत्म की जा रही है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि क्या उसके पास कोई जवाजियत है या जवाजियत नहीं है। इस हद तक मेरी जो अपील रहेगी एलजी गवर्नमेंट से कि कमिटीज फ्रेम कीजिए, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उन कमिटीज में कुछ रेवेन्यू एक्सपर्ट्स या जुडिशरी के एक्सपर्ट्स जो रिटायर हमारे जजेस हैं, उनको भी
मेंबर बनाया जाए, ताकि वो लीगलिटी बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से सामने आए। सांबा में कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विजयपुर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जिला कार्यकारी अध्यक्ष सांबा बबल गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से LIC और SBI को इन्वेस्टमेंट के नाम पर डुबोकर रख दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार के अपने करीबी चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति से पूरा देश, विशेषकर मध्यम वर्ग, चिंतित है। कुपवाड़ा जिले के कलारूस गांव में सेना की 41वीं RR से जनता ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की अपील की और सेना ने तुरंत गर्भवती महिला को अपने कांधों पर उठाकर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर उसे अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद मां और बच्चे की जान बच गई और लोगों ने सेना के लिए इस काम की बेहद तारीफ की। नाज़रीन, कुपवाड़ा जिले के कलारूस इलाके में आज फौज के 41 RR ने आज उस वक्त एक हामला खातून की जान बचाई जब उस इलाके से 41 RR को एक दर्दमंदाना कॉल आई और मदद की गुहार लगाई, क्योंकि बर्फबारी की वजह से उस इलाके का राबिता जिला सदर मुकाम से मुनक़ता हो गया था। तो फौज ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके हामला खातून को 5 किलोमीटर कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी जान भी बच गई और बच्चे ने भी जन्म दिया। लोगों ने फौज की इस कार्रवाई की इंतहाई सताइश की। वाज़ह है, इससे पहले भी फौज के 41 RR ने कई हामला खवातीन को अस्पताल पहुंचाया और उनकी जान बच गई। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान। आंध्र प्रदेश के बाद जम्मू और कश्मीर देश का दूसरा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसने महिला उद्यमियों यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक समर्पित औद्योगिक स्टेट बनाया है और सरकार नए स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों, खासकर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। और जम्मू में 11 दिवसीय लोक सरस आजीविका मेला इन महिला उद्यमियों यानी विमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को अपने सपनों को पूरा करने में बेहद मदद करता है। स्पेशल रिपोर्ट। विमेन एंटरप्रेन्योर्स हमेशा देश में सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य शक्ति रही हैं और उन्हें आगे प्रोत्साहित करने के लिए HNKRLM ने जम्मू में एक्वाप्लेक्स क्राउन बाग-ए-बहू में 11 दिवसीय सरस आजीविका मेला आयोजित करके उन्हें ऐसा ही एक शानदार अवसर प्रदान किया। प्रदर्शनी में अपने कौशल का प्रदर्शन करने और थोक खरीदारों के साथ अपने बेहतरीन कॉन्टैक्ट्स के लिए 15 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहाँ लगा है। सर, उम्मीद से हमें ये फ़ायदा मिल रहा है, कहीं कहीं जगहों पे हमें एग्जीबिशन मिल रहा है। पहले हम इसके साथ करते थे बट मार्केटिंग नहीं थी। उम्मीद की वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट मिला है। जैसे कि आज जम्मू में एग्जीबिशन लगा है तो हमने ऑल ड्राई फ्रूट, सैफरॉन, शिलाजीत यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाए हैं जिनकी सेल हमने कल काफ़ी अच्छी की है और इस वजह से हमें मार्केट मिला। आज जम्मू में है, नेक्स्ट टाइम कहीं और पे होगा तो इस वजह से हमें मार्केट मिला है उम्मीद की वजह से। सर, फ़ायदा तो ये है कि हमारी सेल जल्दी हो जा रही है और दूसरी बात है कि जो भी हम सामान लेके आए वो नेचुरल प्राकृतिक खेती के द्वारा हमने तैयार किया हुआ, खुद का, घर का। और लोग दूर से देखें, एक तो हमारा जो बोर्ड लगा हुआ है हिमाचल का, उसको देख के खींचे चले आ रहे हैं लोग हमारे पास। क्या कुछ लाए हिमाचल? जैसे रेड राइस हो गया, गुड़ था, शक्कर था, अश्वगंधा के मतलब हम काढ़े वगैरह लेके आए, मक्की का चावल लेके आए। सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य अब स्वयं सहायता समूहों को उनके व्यवसाय, प्रशिक्षण और बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए समर्थन बढ़ाने में सहायता करना है ताकि वो देश भर में उपभोक्ता बाजारों की सेवा के लिए संचालन को आगे बढ़ा सकें। बहुत ही कम समय के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 6 लाख महिलाएं जम्मू कश्मीर में 74,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। बिकॉज़ मेरा हमेशा से ये रहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है।
जम्मू कभी सारस नहीं सोचता था, मगर हमारी मनदीप मैम जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनका दिमाग काम किया और 2 सारस हमें आए। अगर हमने सारस शुरू किया है तो जो माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट है उसमें अगले 2023 में इस साल में हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी को हायर करेंगे और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब काम होगा तो हमारी फिनिशिंग इम्प्रूव होगी और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारी बहनें खुद की बन जाएंगी। इससे अच्छी बात नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरी का है। स्मॉल बिजनेस यूनिट डेवलप हो रहे हैं आर्टिस्ट। प्रशासन ने बिना गारंटी प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता के वित्तीय सहायता प्रदान करके विमेन एंटरप्रेन्योर्स के आंदोलन को तेज कर दिया है ताकि नारी शक्ति जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना अहम योगदान दे सके। हुकूमत की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने नए स्टार्टअप्स खोलें, क्योंकि 90,000 स्टार्टअप अब तक खुल चुके हैं और 3rd लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा स्टार्टअप खोलने वाला मुल्क जो है हिंदुस्तान बन चुका है। ऐसे में अब कोशिशें तेज़ हो चुकी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट है, चाहे वो यहाँ के जो फूड है आइटम्स हैं उनको बेचते हैं, उनको एक मंच प्रोवाइड किया जाए। और इस मंच के चलते सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं हैं जो विभिन्न स्टेट से आई हैं उनको ये बड़ा मौका दिया गया है क्या ताकि वो डिस्प्ले करें और यहाँ उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। यहाँ ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने विधानसभा क्षेत्र दामेहाल हांजीपुरा के सिलखन, द्रगदान, तमहल, हांजीपुरा के कई इलाकों का दौरा किया और हाल ही में हुई बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया और तमाम जायजा लेने के बाद उन्होंने श्रमिकों के कई प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की, उनके मसलों के बारे में जाना। सकीना इत्तू ने प्रशासन से बेहतर सुविधा मुहैया कराने की अपील की है। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन ने किसानों और युवाओं के कल्याण और कृषि विभाग से संबंधित अन्य कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मत्स्य पालन और अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य योजनाओं को लागू करना और जमीनी स्तर पर इसका लाभ किसानों तक पहुंचाना रहा। हजरत अली के जन्मदिवस के मौके पर इंदर कल्चर फोरम सोनावारी द्वारा अंधकूट सुंबल में महफिल मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रमुख कवियों और साहित्यकारों ने भाग लिया। महफिल मुशायरा में विभिन्न कवियों ने अपनी कविताओं को सुनाया। आज यूम विलादत बसादत हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इसलिए हमने इंदर कल्चरल फोरम के हवाले से यहाँ आज मुनक़द किया है। इसमें वादी से अतराफ से आए हुए हर तबक़ाई फ़िक्र के शुरा हज़रात जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। शान मौला अली अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, जिस हम कोशिश करते हैं उसके नक्श कदम पर चलते हैं। उसने हमेशा यही दर्ज दिया है कि खुद मेहनत करो और मिस्कीनों गरीबों इनको खिलाओ पिलाओ। अवंतीपुरा पुलिस ने इंडोर स्टेडियम त्राल में दक्षिण कश्मीर पंचक स्लॉट चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलवामा जिले के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बाद में पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यहाँ आई हूँ, यहाँ मैंने आज गोल्ड मेडल लिया है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस मुकाम तक पहुँच गई हूँ। ये हमारे सारे कोच की वजह से है, जिन्होंने हम पे इतने एफर्ट्स लगाए हैं। वो हमें बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं हमें, ताकि हम आगे बढ़े, इंटरनेशनल्स खेल सके। और मैं बाकी सबसे गुजारिश करना चाहूँगी, पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगी। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को मना करते हैं यहाँ आने के लिए, स्पोर्ट्स में ज्वाइन करने के लिए, कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हासिल होता है। लेकिन असल बात ये है कि स्पोर्ट्स में बहुत सारी हेल्प आती है। मैं IAS अफसर बनना चाहती हूँ और यहाँ पर जो गर्ल्स है और बॉयज़ हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की जो बैड एडिक्शन है, ड्रग्स और सिगरेट है, इन्हें आप छोड़ो और आप इस गेम में आ जाओ। और अगर आप 10th और 11th 12th क्लासेस में पढ़ते हो, आगे जाके इसकी सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है, क्योंकि ये गेम जॉब इशारों में भी है।
आरएसपुरा के गांव जिंदुमेलू में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए ट्यूबवेल लगभग 1 साल से खराब हैं। 1 साल बीत जाने के बावजूद विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय लोगों ने अब डिपार्टमेंट के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि ट्यूबवेल का पानी 4 गांव के खेतों को जाता है, लेकिन विभाग को इस बारे में कई बार जानकारी दी गई, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब यहाँ के स्थानीय लोगों ने एलजी प्रशासन से मांग की है कि खराब पड़े इस ट्यूबवेल को ठीक करवाया जाए ताकि किसानों को खेती के लिए पानी मिल सके। इरिगेशन ट्यूबवेल जिंदर मेलू ये पिछले 40-50 साल तो लगे दा और 1 साल तो बिल्कुल बंद पे दा। ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਿਊਬਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 4 ਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਲਾ ਚੱਕ, ਨਾਨਕਾ ਚੱਕ, ਜਿੰਦੜ ਮੇਲੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਠਾਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਲਈ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਣੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ। ਇਸੇ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ एक्शन लाएंगे। जिला डोडा के ब्लॉक घट की पंचायत धड़ा के लोगों ने पीर के रोज जिला हेडक्वार्टर पर पुरअमन एहतजाज किया। मकामी लोगों ने देही तरक्की ब्लॉक घुट की तरफ से धड़ा ए पंचायत में जाम मस्जिद में कैपेक्स फंड से बैतुल खला की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने के ठेकेदार पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ब्लॉक घट के ऑफिसर और ठेकेदार पर बदनवानी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया और उन पर कार्रवाई की मांग की। मकामी लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट डोडा फुलैल सिंह से मुलाकात की और मामले की तफसीलात बताई। एसीडी ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि मामले की जाँच की जाएगी और कसूरवारों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। BOK में उसका ये था कि प्लंथ उसने जो है इसमें RCC में देना था और उसमें जो है सरिया वगैरह भी डालना था बीम बना के, लेकिन उन्होंने वैसा ना किया। उन्होंने सीधा जो है प्लंथ बिल्कुल जो है थोड़े से पत्थर डाल के ऊपर से हल्का सा सीमेंट डाल के वो किया। फिर उसके बाद हमने उनको कहा कि जो है आप सीमेंट जो है ये लोकल वाला सीमेंट का ईंट जो ये जो ईंट है लोकल वाला यहाँ भट्ठी वाला ईंट ये कामयाब नहीं रहता है क्योंकि ये सड़ जाता है। हमने कहा आप उधमपुर वगैरह सांबा वाला ईंट मंगाए, वो आप इसको इस्तेमाल करें। फिर उन्होंने बिल्कुल मनमानी की और वही जो है लोकल वाला ईंट लगाया। यहाँ तक कि हमने कंसर्न BDO मैम साहब को भी बताया, लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये क्या मसला है, ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। इसलिए हम आज की डेट में जनाब कमिश्नर साहब से इंसाफ मांगना चाहते हैं क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के ख़जाने से पैसा लूटा जा रहा है, किसी काम के लिए ये पैसा आ रहा है, काम बेबुनियाद हो रहा है, नामुकम्मल काम है। जिस तरह का भी काम किया जा रहा है उस पर एक इंक्वायरी बिठाए और इंस्पेक्शन टीम वहाँ पर भेजी जाए ताकि वहाँ पर देखा जाए कि किस तरह से सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया जा रहा है और जितने भी वहाँ पर काम किए जा रहे हैं आज की डेट में उन पर भी एक्शन लिया जाए, उन कामों पर भी इंस्पेक्शन किया जाए ताकि वहाँ के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन। PMGSY के तहत बडगाम में कई दूरदराज इलाकों में संपर्क सड़कों का निर्माण तो किया गया, लेकिन अभी भी जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां की सड़कें कीचड़ से भरी हैं। DC बडगाम सैयद फखरुद्दीन हामिद ने लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया है। पेश है हमारे संवाददाता आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। ये कीचड़ से भरी सड़क बडगाम के बनहामा इलाके की है। लोग इस सड़क से तंग आ चुके हैं। सड़क के अलावा दीगर बुनियादी सहूलत के फुकदान से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कीचड़ से भरी इस सड़क पर खवातीन और बच्चों का चलना मुश्किल हो गया है। इलाके के बच्चों ने इंतजामिया से सड़क को ठीक करने की अपील की है। असल सड़क रोड DC साहबस अपील असल सड़क मुश्किल यपर दाब लगान पलो बढ़ान अपील करान रोड। लोगों का कहना है कि इलाके के DDC चेयरमैन ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। मुतल्लिका हुकाम मसाइल को कागजों पर हल करने की बात करते हैं मगर जमीनी हकीकत नहीं बदलती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इस इलाके की वो ये है कि एक तो रोड वो आपने खुद देखा कितनी बुरी हालत है रोड की, और दूसरी बुरी हालत जो इस इलाके की है इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। भी यहाँ पर बारिश पड़ती है तो हम घरों से नहीं निकल पाते हैं
तो इस गांव में खासकर रिश्ता भी कोई नहीं देता है। अब यहाँ पर इतनी हालत हमारी खराब हो गई है। वहाँ पर कागजों पर वो लिख के देते हैं मगर बाद में उन पर अमल नहीं होती है। इलाके की हालत इस कदर खराब है कि लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। जब न्यूज़ 18 ने देहातों में सड़कों की खस्ताहाली का मामला डीसी बडगाम सैयद फखरुद्दीन हामिद की नोटिस में लाया तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द लोगों के मुतालबात को पूरा किया जाएगा। मुसाफिर गामा मशबूर गसान अब फेर मख पावर मख या ये पकन मख था नजर रब का पर्चा खसमस पालवन। नवंबर में जो हमारा बैक टू विलेज था और उसके बाद प्रशासन गांव की और उस कैंपेन के अंडर सबकी स्टडी कराई गई है और जो आने वाले अभी हमारे प्लान बन रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसमें जितना भी है मैग्नेमाइजेशन कहाँ पे है, लेन्स की वाइडनिंग कहाँ पे है, न्यू लिंक रोड्स कहाँ पे है, तो जहाँ जहाँ पे भी फिजिबिलिटी के हिसाब से और प्लान के हिसाब से हम सब में लगे हैं अभी और नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल प्लान में वो रिफ्लेक्ट होगा। इलाके के लोगों की आपने फरियाद सुनी किस तरह से ये मुश्किलात से दो चार है। हालांकि इनका कहना है कि वो बार बार मुतल्लिका हुकाम के पास गए लेकिन आज तक इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमें उम्मीद है ये प्रोग्राम देखने के बाद जिला इंतजामिया बडगाम हरकत में आएगी और इन लोगों को जो मुश्किलात दरपेश है और इनका जो मुतालबा है वो पूरा होगा। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। सोनवारी के रखाशम पंचायत क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना है क्योंकि क्षेत्र का अभी तक सरकार के डीओबी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हो पाया है, जिससे उन्हें दस्तावेज बनवाने में काफ़ी परेशानी पेश आ रही है। ऑनलाइन स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की कि उनके क्षेत्र को तुरंत पोर्टल पर दर्ज किया जाए ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। पंचायत हल्का रख अशम ब्लॉक नवगाम एक इलाका है जहां पे लोगों को आज के टाइम में डीओबीज ऑनलाइन मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस इलाके में जो डीओबी का पोर्टल है वहां पे अभी ये ऑनलाइन हुआ ही नहीं है। चूंकि ये नया एक इलाका था, 2018 में ये हल्का हुआ था, हल्का पंचायत बना हुआ था। बड़ी 20 साल के बाद ये इस इलाके को पंचायत हल्के का नाम मिला। अनफॉर्चुनेटली 20 साल से इस एरिया को ही इग्नोर किया गया था। आज फिर एक बार जब हमें डीओबी चाहिए होती है तो हमारे इलाके के लोग ऑफिस से वापस निकलते हैं और उन्हें वहां पे डीओबी नहीं मिलती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।